वाह, क्या आईपीओ है। वरुण जी, मेरी आपसे बात हुई भी थी आरडी इंडस्ट्रीज़ को लेकर जब ये आईपीओ खुला हुआ था। आज इसका अलॉटमेंट है सर। बहुत ही शानदार रिस्पांस इसको मिला था। कुल मिला के देखें तो 133 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। तो कई लोग ऐसे हैं, खासतौर पे रिटेल कैटेगरी में 46 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा मायूस होने वाली बात तो होगी, क्योंकि ग्रे मार्केट में आप देखेंगे तो प्रीमियम काफ़ी शानदार है सर। 16 रुपये के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है। तो ये 53 रुपये वाला शेयर 69 रुपये के आसपास 30% के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है सर। जब आपने मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि 25% लिस्टिंग गेन के लिए इसमें आप पैसा लगाएं। सर, ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़कर 30% पहुंच गया है। तो क्या लिस्टिंग और अच्छे लेवल पर हो सकती है, क्योंकि 14 रुपये वाला प्रीमियम बढ़कर 16 रुपये हुआ है। तो ग्रे मार्केट में तो उत्साह और बढ़ रहा है इस आईपीओ को लेकर। परसों लिस्टिंग होनी है, तो लिस्टिंग से पहले क्या उम्मीदें और बढ़ा लें इसको लेकर? जी सर, देखिए संदीप जी, यहाँ पर अगर लिस्टिंग गेंस के लिए हमने एग्रीमेंट किया था और यहाँ पर वही जोन पर आप देखेंगे तो मार्केट चल रहा है और 25 से 30% के बीच, क्योंकि मार्केट भी आप देखिए ब्रेकआउट पर है और अमूमन जो प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के जो मूड माहौल है उसी के जोन पे चलता है। तो अब सेकेंडरी मार्केट का भी आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जोन में है और यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी आती दिख रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर 25 से 30% के आसपास लिस्ट हो सकता है। और हमारी सलाह रहेगी, अगर आईपीओ में आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो एक बार वहाँ पर बुक करके चलें। ठीक है। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो? सर यहाँ पर अवॉइड करेंगे, एक दो क्वार्टर्स आ जाएंगे जो अर्निंग्स कैसे आ रहा है उसके हिसाब से फिर एक बार लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे। अभी तो एक बार लिस्टिंग गेंस के लिए हमने अप्लाई करके बोला था, तो एक बार लिस्टिंग गेंस पे अप्लाई, अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिला है, डिसअपॉइंटेड होंगे, तो क्या चेस करें इसको लिस्टिंग के बाद? नहीं सर, वेट एंड वॉच ही करना है, क्योंकि काफ़ी बार देखा है सर, आईपीओ के पहले कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाती है फिर एकदम से क्वार्टरली लॉस आना शुरू होता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे सर। ठीक है सर, ओके। होता है सर, आईपीओ से पहले नंबर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाता है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर से ये अगला नाम है। आज इसका दूसरा दिन है। 2 आईपीओ है जिनका दूसरा दिन है और 2 आईपीओ खुल भी रहे हैं आज से। तो ये पहले दिन ही देखे तो सर 2.5 गुना के आसपास भर चुका है। छोटा इशू है ये, 252 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है। और ग्रे मार्केट में आप देखेंगे तो 17 रुपये का प्रीमियम था सर पिछले हफ्ते फ्राइडे तक की हम बात करें तो वो बढ़कर 22 रुपये हो गया है। तो 22 रुपये प्रीमियम के साथ ये 212 वाला 234 रुपये पर 10.5% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है सर। रिस्पांस बहुत शानदार है। स्पेशली आप देखेंगे क्यूआईबीज की तरफ से 4.5 गुना के आसपास। सर, क्यूआईबीज तो लंबे अवधि के लिए बड़ा पैसा, बड़ी समझ लेकर आते हैं। क्या ये पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है? देखिए सर, देखिए संदीप जी, वही जैसे आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या रोड हाईवेज या फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में यहाँ पर कंपनी काम कर रही है और ये थीम में काफ़ी दिनों से आप देखेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज है, बट ये थीम लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बेहतरीन थीम है। यहाँ पर ऑर्डर बुक की तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर ग्रोथ, एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो का थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। बट ऐसे आईपीओ में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है क्यूआईबी इन्वेस्टर्स का या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल एक अप्लाई की जा सकता है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिले तो लिस्टिंग गेंस पे ही बुक करना रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए ईएमएस है, एंथोनी वेस्ट है, वहाँ पर अगर आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है, इसी सेक्टर से जुड़े हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी वैल्यूएशन दिख रही है, बजाय अगर आप यहाँ पर नई कंपनी में पैसा लगाएं। तो लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए इसमें लगाए और लॉन्ग टर्म का व्यू है इस पूरे सेक्टर में तो जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उन पे फोकस करें। जी जी बिल्कुल। ओके। दूसरा नाम है सर लीप इंडिया का। इसका भी दूसरा ही दिन है। पहले दिन कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं है, 0.26 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। बड़ा इशू है ये, 480 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे तो 2000 करोड़ रुपए का ओएफएस भी है इसमें। एंकर निवेशकों से इन्होंने रकम जुटाई है 744 करोड़ रुपए के आसपास की। 16 रुपये का प्रीमियम है सर। जितना प्रीमियम था उतना ही इंटैक्ट है, यानी कि 10% के आसपास के प्रीमियम पर ये भी शेयर लिस्ट हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं है सर इसमें, लेकिन क्या पैसा लगाया जा सकता है 10% का प्रीमियम अगर दिख रहा है तो? जी सर, इंटरेस्टिंग बिजनेस है उनका, ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी तो नहीं है और मॉडल जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा कोई पैलेट्स, कंटेनर या फिर मटेरियल हैंडलिंग के जो इक्विपमेंट्स है वो हैंडल करती है। इंटरेस्टिंग आईपीओ है, लगाना चाहिए यहाँ पर। देखिए सर, ऐसा कभी कभार मार्केट वैल्यू नहीं देता, बिजनेस थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगता है, बट ऐसे आईपीओ में काफ़ी बड़ी लिस्टिंग गेंस मिल सकती है या फिर अच्छी वैल्यू भी बन सकती है। तो बिल्कुल लिस्टिंग गेंस के लिए तो एक बार लगाएंगे, फिर किस तरह से लिस्टिंग होती है उसके बाद एक बार रिव्यू करेंगे। बट हाँ, हमने निवेशकों को बोला यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए। लिस्टिंग गेंस ठीक ठाक लग रहे हैं तो यहाँ पर भी जैसे सेकेंडरी मार्केट का एक मूड माहौल अच्छा है तो यहाँ पर आईपीओ में पैसा यहाँ पर भी लगाना चाहिए।
ठीक है, सेंटीमेंट अच्छा है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का, तो प्राइमरी मार्केट में भी पैसा बनने की उम्मीद में आप लीप इंडिया में भी पैसा लगा सकते हैं, केवल लिस्टिंग गेन के लिए फिलहाल, आगे की बाद में फिर सोचेंगे। मोलबियो डायग्नोस्टिक सर, इस आईपीओ को लेकर बड़ा उत्साह है, स्पेशली पिछले हफ्ते तक तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। 180 रुपये का प्रीमियम था सर इस आईपीओ को लेकर। ये 940 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है, 200 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे और करीब 740 करोड़ रुपए का ओएफएस भी है। लेकिन सर 180 रुपये वाला जो प्रीमियम था वो घटकर अब 122 रुपये पर आ गया। अभी भी ये 807 रुपये वाला 987 रुपये पर 15% के आसपास के प्रीमियम पर लिस्ट होगा। तो सर इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर डायग्नोस्टिक में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे फोकस करें? जी देखिए संदीप जी, इनका भी बिजनेस मॉडल आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक्स कंपनी तो नहीं है, बट हाँ उसी सेक्टर का एक आप मान सकते हैं। आईपीओ की साइज तो काफ़ी बड़ी है, 940 करोड़ के आसपास। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रीमियम तो कम हुआ है थोड़ा सा, बट डायग्नोस्टिक स्पेस में आप देखेंगे तो जैसे डॉक्टर लालपेथ या फिर मेट्रोपोलिस है, काफ़ी एक अच्छी हमें या फिर विजय डायग्नोस्टिक है, वहाँ पर एक अच्छी रैली दिखी थी। तो उसी तर्ज पे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक लिस्टिंग गेंस हो सकते हैं। और अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए भी अगर आपको स्टॉक में रहना है तो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर FY24 में उनका जो रेवेन्यू था करीबन 841 करोड़ था, FY25 में 1028 करोड़ और फिर FY26 में 1455 करोड़। तो आप देखिए रेवेन्यू काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखा रहा है। और पैट में भी आप देखिए 83 करोड़ वाला पैट FY24 वाला FY26 में करीबन 164 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और इबिटा मार्जिन भी करीबन 23% के आसपास है। तो एक बेहतरीन अच्छी वेल मैनेज कंपनी है। बिल्कुल यहाँ पर लिस्टिंग गेंस एज वेल एज आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है अगर होल्ड करने का, तब भी आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन और छोटी अवधि के लिए इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आखिरी नाम जो है ना सर, वो बहुत ही शानदार मतलब प्रीमियम है, उत्साह बहुत ज़्यादा है इस कंपनी को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ दूध ट्रांसमिशन की। ये भी आज खुल रहा है और 829 से 871 का प्राइस बैंड है। बड़ा इशू है जिसमें 1400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 1667 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है इसमें। तो 259 रुपये का सर ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। पिछले हफ्ते भी बात करें आईपीओ खुलने से पहले 245 रुपये का प्रीमियम था, ये बढ़कर अब 260 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो 871 रुपये वाला शेयर 1130 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है 30% के आसपास के प्रीमियम पर, ऐसा ग्रे मार्केट कह रहा है। तो उस हिसाब से फिर लिस्टिंग गेन के लिए तो लगाना चाहिए ही। जी बिल्कुल संदीप जी। और जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर आप देखें तो जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, फिर आप जो सेगमेंट्स कवर कर रही है जैसे बैटरी असेंबली से डीसी कन्वर्टर है, ऑन बोर्ड चार्जर्स है, और जो करीबन रेवेन्यू है करीबन 4500 करोड़ के आसपास है और पैट करीबन 397 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल एक बेहतरीन वेल मैनेज कंपनी, और जो उत्साह है प्राइमरी मार्केट में वो भी काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए एप्लीकेशन, और लंबी अवधि के लिए भी अगर आपको मिलता है तो होल्ड करना चाहिए। जैसे इंडो IMM में हुआ था संदीप जी, काफ़ी देखिए बढ़िया रिटर्न्स बन रहे हैं, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब अगर सब्सक्रिप्शन मिल जाए, अलॉटमेंट हो जाए, तो छोड़ना नहीं, फिर बेचना नहीं है, रखना है। जी, और देखिए संजय जी कैपेक्स भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। करीबन आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने करीबन 1000 करोड़ के आसपास का तो कैपेक्स लगाया है। तो यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक ग्रोथ देख रही है। उसी के तर्ज पे यहाँ पर जो IPO आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर।